गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ विक्रम हियर। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इसकी एक्सरसाइज आज करेंगे 1.5। इसमें दो टॉपिक हैं, बॉडमास रूल एंड रोमन न्यूमरल्स। बॉडमास रूल का पूरा रूल मैंने समझाया है, उसके क्वेश्चंस भी कराए हैं। रोमन न्यूमरल्स के मैंने टेक्निक्स बताए हैं, रूल्स बताए हैं सारा, और क्वेश्चन भी समझाया है, वो आपको करने हैं। ओके। एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में दो टॉपिक हैं। एक है बॉडमास रूल और एक है रोमन न्यूमरल। पहले हम पढ़ेंगे बॉडमास रूल। ये बॉडमास रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे बॉडमास रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 48 डिवाइड 8 प्लस 5 इंटू 8 माइनस 10, आपको समझ में नहीं आएगा पहले स्टार्ट कहाँ से करें, पहले डिवाइड करूँ, ऐड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ या माइनस करूँ। इसका भी एक ऑर्डर होता है कि सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस के लिए ही क्या बना है, बॉडमास रूल। अगर यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट और लगा दूँ तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि फ़र्स्ट मैं डिवाइड करूँ, ऐड करूँ या ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व करूँ। तो इसको सॉल्व करने का एक ऑर्डर है, उसे बोलते हैं बॉडमास रूल। वो आपको समझाने जा रहा हूँ मैं। ये है बॉडमास रूल, ठीक। अब बॉडमास में ये BODMAS, इनके क्या मीन है वो समझ लेते हैं, और यही ऑर्डर है सॉल्व करने का। बी बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। बी किसको डिनोट करता है, ब्रैकेट्स को। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, क्या, ऑफ, ओनली ऑफ। डी डी स्टैंड्स फॉर डिवीज़न। एम मल्टीप्लाई को डिनोट करता है। ए एडिशन को डिनोट करता है। एस सब्ट्रैक्शन को डिनोट करता है। जब भी आपको जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया था उसको सॉल्व करना हो तो इस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कराने से पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट्स कितनी होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। देयर फोर ब्रैकेट्स होती हैं। फर्स्ट कौन सी है, बार ब्रैकेट और लाइन और विनक्यूलम। एक लाइन होती है बस, ठीक, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट, लाइन और विनक्यूलम। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले हमें कौन सी ब्रैकेट, सॉल्व ब्रैकेट्स करेंगे, लेकिन ब्रैकेट्स में भी कौन सी सॉल्व करेंगे सबसे पहले, जो एक बार लगा होगा ओनली, ठीक, ओनली एक क्या होगा, बार लगा, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये कॉमाज है। अब सेकंड आती है स्मॉल ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस, ये ओनली, ये देख रहे हो आप। उसके बाद सॉल्व करेंगे ये वाली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट आती है करली एंड मिडिल ब्रैकेट्स। करली, ये देखिए इसका साइन ऐसे बनाया, कैसे एक बार मैं और बता देता हूँ, दिस, ऐसे, इसको बोलते हैं करली या मिडिल ब्रैकेट। उसके बाद आती है आपकी रेक्टेंगुलर एंड मिडिल ब्रैकेट। रेक्टेंगुलर पता है, रेक्टेंगल कैसा होता है आपका, ऐसे, यही होता है, बस ये बीच वाला पोर्शन इसका रफ कर दो, ये आपकी ब्रैकेट बन जाती है रेक्टेंगुलर एंड मिडिल ब्रैकेट। आपको समझ में आ गया। बॉडमास रूल में सबसे पहले बी से ब्रैकेट्स होती हैं, तो ब्रैकेट में मेरे पास 4 टाइप्स की ब्रैकेट हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले सॉल्व मैं क्या करूँगा, बार ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद करली, उसके बाद रेक्टेंगुलर, ठीक, ये ऑर्डर है सॉल्व करने का। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद ये है क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चन दिया होगा, सिंप्लीफाई ब्रैकेट 18 माइनस 10 इंटू करली ब्रैकेट 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3 प्लस 4 माइनस 5 इंटू 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज,
उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अब क्या सॉल्व करें क्या सॉल्व नहीं करें ये मैंने बता दिया है आपको। अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल फर्स्ट वी विल सॉल्व ब्रैकेट्स, बी से ब्रैकेट, ठीक, बी से ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी ऑर्डर पहले किसका आता है, देखो ये, और उसके बाद किसका आता है, दिस वन, उसके बाद दिस वन, और उसके बाद क्या आता है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ऐसे ही होता है। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करो। सबसे पहले बार ब्रैकेट, इसमें कहीं भी बार ब्रैकेट नहीं है तो नेक्स्ट पे आओ। स्मॉल ब्रैकेट, जहाँ जहाँ भी आपको स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रही है फर्स्ट उनको सॉल्व करिए। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे है, पहले से सॉल्व कर लो। 18 माइनस 10 क्या होंगे, 8। सॉल्व हो गई ब्रैकेट। जब अंदर का पोर्शन सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही जैसे हैं। अब एक ब्रैकेट और है स्मॉल, उसको भी सॉल्व करिए। देखिए इस ब्रैकेट में जहाँ जहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, लाइक एडिशन हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीज़न हो एक साथ, तो रूल यही फॉलो होगा। अब इस ब्रैकेट में आप देख रहे हो प्लस भी है, माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इसमें अलग से बॉडमास रूल लगेगा, ओनली इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए। देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, सबसे पहले क्या आता है, डिवीज़न। डिवीज़न है इस वाले में, नहीं है। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 2 इनकी मल्टीप्लाई होके आएगा 10। सॉल्व। मल्टीप्लाई के बाद आता है एडिशन। अब 3 + 4 कितना आया, 7, ठीक। ये ब्रैकेट ऐसी है अभी। अब उसके बाद आ रहा है सब्ट्रैक्शन। 7 माइनस 10, 7 में से 10 को माइनस करूँगा तो माइनस का 3 बचेगा और ये ब्रैकेट सॉल्व। समझ में आ गया कैसे ब्रैकेट सॉल्व करी। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इसमें भी बॉडमास का रूल लगा है, क्योंकि इसमें सारे एडिशन भी आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो फिर से वही रूल इसमें अप्लाई करूँगा। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब ब्रैकेट बची आपकी कर्ली ब्रैकेट, ये वाला 7 ऐसे ही, एट इंटू, इसके बाहर प्लस है। अब कहोगे मैंने ये क्यों लगाया है, क्योंकि माइनस है ये, अगर ये प्लस होता तो हो जाता, इसलिए यहाँ मैंने ब्रैकेट ही लगाई है। 8 माइनस कर्ली 7। अब आपको पता है ब्रैकेट का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस वाली ब्रैकेट का, किसी भी ब्रैकेट का मतलब होता है जो भी बाहर नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, अब इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ, प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस। अब हुआ ब्रैकेट सॉल्व, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व अब हुआ, ठीक। ये ध्यान रखना यहाँ पे भी कौन सा रूल लगा है, बॉडमास का। जहाँ पे भी आप एडिशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन देखो तो वहाँ पे अलग से लगेगा। ये पूरे क्वेश्चन में तो बॉडमास का लगा है, लेकिन इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी बॉडमास का रूल अप्लाई हुआ है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर ब्रैकेट आ गई, कौन सी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। अब फिर इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगाएंगे। 7 माइनस 3 कुछ नहीं लगाएंगे, मतलब कि यहाँ कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा कोई भी साइन नहीं है। तो 7 माइनस 3 कितना हुआ, 4। अब देखो यहाँ बाहर मल्टीप्लाई है, ये ब्रैकेट है, तो 8 और 4 की क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई। 8 इंटू 4 32, यही आंसर। समझ गए। इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। ब्रैकेट भी समझ में आ गया, मल्टीप्लाई, डिवीज़न सब समझ में आ गया। अब बॉडमास के जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में वो आपको खुद करने हैं।
वो आपके होमवर्क के लिए हैं।